प्यारे बच्चों सुप्रभात। बेटे आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है पदबंध और उपवाक्य, इस चैप्टर को बेटे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 18, चैप्टर का नाम है पदबंध और उपवाक्य। अब जैसे बेटे फर्स्ट पार्ट है इसमें ना पदबंध, तो ये पदबंध क्या होते हैं सबसे पहले ये समझिए। नीचे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा बेटे, शब्द है रजनीश और रजनीश शब्द से हमने क्या किया है, पद बना लिया। हाँ पद बनाया तो क्या बना, रजनीश कानपुर जा रहा है। और जब हम इस पद को पदबंध बनाएंगे तो हमारा वाक्य क्या बना है, मेरठ वाला रजनीश कानपुर जा रहा है। तो यहाँ हमारा शब्द था बेटे रजनीश, पद बन गया रजनीश कानपुर जा रहा है। और पदबंध क्या बना बेटे कि मेरठ वाला रजनीश कानपुर जा रहा है। अब सेकंड देखो, पिंजरा, शेर पिंजरे में बंद है। यह हमने पद बना लिया पिंजरा शब्द से। और पदबंध में हमने क्या किया कि शेर लोहे के पिंजरे में बंद है, तो यहां पिंजरे के साथ हमने क्या जोड़ दिया, लोहे के। तो इससे क्या हुआ बेटे, ये जो पद है ये पदबंध बन गया। अब थर्ड देखिए, मे भी आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है पदबंध। तीसरा शब्द यहां दे रखा बेटे जूता, पद क्या बना, नेहा ने नया जूता खरीदा। जूता शब्द था तो इससे हमने पद क्या बनाया कि नेहा ने नया जूता खरीदा। लेकिन और इससे पदबंध क्या बना बेटे हमारा कि नेहा ने काले रंग का जूता खरीदा। ठीक है, तो इसमें नया जूता है और यहाँ इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, काले रंग का। अब देखो बेटे यहाँ मेरठ वाला जोड़ा है, मेरठ क्या है, संज्ञा है ना। यहाँ लोहा है, ये भी संज्ञा है। यहाँ क्या है, काला रंग है, यहाँ विशेषण है। इसका अर्थ ये बेटे कि जो पद हमें दे रखा उसके सामने कभी संज्ञा, कभी सर्वनाम, कभी विशेषण, कभी क्रिया विशेषण, इस तरह से ना पद उनके सामने जोड़े जाते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। अब यह एक मेन पॉइंट यहाँ बताया बेटे कि जो पदबंध होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पदों में बंधा हुआ। जैसे हमने ऊपर रजनीश, पिंजरा, जूता, इससे पद बनाए ना, फिर उनको पदों में बांधा। यहाँ पॉइंट में समझाया बेटे कि ये वाक्यांश मात्र होते हैं, वाक्य नहीं होते। ये वाक्य का अंश मात्र होते हैं। कैसे पता लगा आपको ये, मान लीजिए ये जो हमने लोहे की पिंजरे, इसे ये तो सिर्फ क्या बना, हमारा वाक्य का अंश ही तो है बेटे। और में बंद है या शेर, इस तरह से जब हम इसको और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो तब पदबंध बनेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ बता रखा है कि पदबंध एक से अधिक पदों का योग होते हैं और ये पद आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसमें एक से ज्यादा पदों का योग होता है ना, और ये पद जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। अब यहाँ देखो डेफिनेशन है पदबंध की, एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों का योग पदबंध कहलाता है। क्या बताया बेटे यहाँ कि एक इकाई के रूप में, जैसे हमने पढ़ा ऊपर मेरठ वाला रजनीश है, लोहे का पिंजरा है, काले रंग का नया जूता है, ये क्या है, एक इकाई है। मतलब जो सेंटेंस है ना कर्मानुसार दे रखा है, इसे हमें जो शब्द वाक्य है वो अच्छे से समझ आ जाता है कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। व्याकरणिक कार्य करने वाले यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार एक से अधिक पदों का योग, इसमें काफी 2-3 पद जुड़ जाते हैं ना बेटे, तो वे क्या कहलाते हैं, वो पदबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटे इस चैप्टर से, पदबंध के भेद। हमने पदबंध किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ी, तो सेकंड पॉइंट क्या है बेटे इसमें कि पदबंध के भेद कौन कौन से होते हैं। यहाँ देखिए पदबंध के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। कौन कौन से, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसलिए 5 नाम आपको याद रखने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये मुख्य रूप से पदबंध के बेटे 5 भेद होते हैं। अब मैं विद एग्जाम्पल आपको ये समझाती हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा कि संज्ञा है, ये सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण पदबंध है। देखो फर्स्ट पार्ट इसका, संज्ञा पदबंध से एग्जाम्पल लिया है। पहले तो ना
जो डेफिनेशन है सभी की एक समान है। यहाँ संज्ञा है तो दूसरे में सर्वनाम मिलेगा, तीसरे में विशेषण, फिर क्रिया विशेषण। जिसे वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। या वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे बेटे फर्स्ट हमने पढ़ा कि वाक्य में संज्ञा के रूप में पदबंध प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्या कहलाएंगे, संज्ञा पदबंध। जैसे बेटे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, रजनीश कानपुर जा रहा है, या मेरठ वाला रजनीश कानपुर जा रहा है, तो वह किसका एग्जाम्पल था बेटे, हमारा संज्ञा पदबंध का। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया, पानी में तैरती मछली अच्छी लगती है, तो यह मछली क्या होती है, संज्ञा, और यहाँ इसके साथ पदबंध क्या जोड़ा बेटे कि पानी में तैरती मछली। सेकंड एग्जाम्पल दिया यहाँ, पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशी रैम ईरानी। लेकिन यहाँ आलमारा क्या है, फिल्म है ना, तो इसमें पदबंध क्या जोड़ा बेटे, संज्ञा से संबंधित पहली बोलती फिल्म। इसकी फिल्म कहाँ दिखाए ना बेटे, अर्देशी। थर्ड देखो, गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं क्या होती है, संज्ञा में ना जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ इतना भी तो हो सकता था कि महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी, लेकिन यहाँ पदबंध क्या जोड़ा बेटे कि गांव में सभी साइकिल सीखने वालियां चलाने वाली। लास्ट एग्जाम्पल इससे संबंधित, इसी उदेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। अब यहाँ देखो झावलाल है, नाम है ना व्यक्ति का, लाला झावलाल, तो यहाँ इतना भी तो हो सकता था कि लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे, लेकिन पदबंध क्या जोड़ दिया इसमें, उधेड़ बोन में पड़े हुए, यानी जो टेंशन में होते हैं थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ वाक्य यूज किया। अब सेकंड देखो, सर्वनाम पदबंध। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तब वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे बेटे यहाँ एग्जाम्पल देखो, रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया है, वह क्या होता है, सर्वनाम, लेकिन इसके साथ पदबंध क्या जोड़ा बेटे कि रात दिन मेहनत करने वाला। इससे क्या हुआ, ये पद है बेटे यहाँ से, ठीक है, कि वह परीक्षा में प्रथम आया है। पदबंध क्या बना दिया इसमें, रात दिन मेहनत करने वाला। अब सेकंड देखो, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी घर चले गए। यहाँ ये भी तो हो सकता था कि सभी घर चले गए, लेकिन यहाँ इसमें पदबंध क्या जोड़ दिया, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे यानी छात्र सभी घर चले गए। अब थर्ड देखो, लोगों को हंसाने वाला वह शांत हो गया, वह शांत हो गया, तो इसके साथ हमने पदबंध क्या जोड़ा, लोगों को हंसाने वाला। फोर्थ है, दिन में 4 घंटे सोने वाली मैं आज 1 घंटा भी नहीं सो पाई, तो मैं भी तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन यहाँ क्या बता, अपने बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि दिन में मैं 4 घंटे सोती थी लेकिन मैं आज 1 घंटा भी नहीं सो पाई, तो यहाँ इसे सर्वनाम पदबंध जोड़ा गया। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए बेटे, विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध होते हैं। जैसे बेटे, शरीर से मोटा बच्चा छत से गिर गया। अब इतना भी तो हो सकता था, मोटा बच्चा छत से गिर गया, लेकिन यहाँ क्या बता दिया इसके साथ, शरीर से मोटा बच्चा, तो इससे क्या हुआ, ये विशेषण पदबंध बन गया। सेकंड है, दिन रात मेहनत करने वाला कर्ण परीक्षा में फेल हो गया। अब ये विशेषण ही तो है, दिन रात मेहनत करने वाला, और यहाँ क्या बताया, कर्ण नाम है ना बेटे, तो ये किससे संबंधित है, विशेषण पदबंध से। थर्ड है, जरा जरा सी बात पर नाराज होने वाले बच्चों से कोई बात नहीं करता, तो यहाँ जरा सी बात पर नाराज होने वाले क्या है, ये विशेषण है। बच्चे क्या होते हैं, विशेषण ही तो है, तो विशेषण में एक बात भी ध्यान रखनी है बेटे आपको कि ये तो है विशेषण, और इसके साथ जो शब्द लिखा हुआ है ना वो क्या है, विशेष्य, ठीक है, क्योंकि बिना विशेष्य के विशेषण नहीं होता। फोर्थ देखो, बगीचे में लगा गुलाबी फूल आज ही खिला है। फूल क्या होता है, संज्ञा होता है ना बेटे, विशेष्य संज्ञा सेम ही होते हैं। इस चीज़ का भी स्पेशली ध्यान रखना बेटे, आपका ये ध्यान अगर रहेगा तो गलती नहीं होगी। जो संज्ञा होती है वही विशेष्य होता है, तो ये सभी संज्ञाएं ही हैं। और यहाँ विशेषण क्या जोड़ा बेटे इसमें, बगीचे में लगा गुलाबी फूल आज ही खिला है। ये भी तो सेंटेंस बन सकता था हमारा कि फूल आज ही खिला है, लेकिन इसमें विशेषण क्या जोड़ दिया, बगीचे में लगा गुलाबी फूल। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, क्रिया पदबंध। वाक्य में क्रिया का काम करने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे बेटे, सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। क्रिया किसे कहते हैं, काम को करना, और काम को करना कहाँ मिलता है, हमेशा लास्ट में। तो यहाँ देखो, सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ना क्रिया है, लगना भी क्रिया है,
जैसे इसमें देखो बेटे, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी क्रिया है, रहा भी क्रिया है भी क्रिया है। बेचारा पत्र हमारे प्रहार से टूट कर खंड खंड हो गया, टूटना भी क्रिया है, खंड खंड होना भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है। ठीक है, तो इनमें भी तो सभी में ऐसा ही है, यानी कि जो वाक्य है बेटे उसमें क्रिया का रूप व्यापक बना दिया है, इसलिए क्रिया पदबंध से संबंधित एग्जाम्पल है। अब फिफ्थ देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं, यानी कि जो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करने वाले हैं ऐसे पदबंध क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर तेजी से हथेली पर आ गई। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, कालवाची, आपको इसके पार्ट भी याद होने चाहिए बेटे। ठीक है, तभी तो आप कब कहाँ कैसे, मैंने जैसे प्रीवियस यूटी में जब हमारा सिलेबस हुआ था उसमें मैंने आपको समझाया था बेटे, कब यानी कि कालवाचक कहाँ, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल देकर उसमें बताए थे। अब देखो यहाँ क्या है कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर तेजी से हथेली पर आ गई। सरकना, ठीक है, तेजी से, ये भी दोनों ही क्या है, क्रिया विशेषण है। वे दोनों हिल हिल कर गाना गा रहे थे। सेंटेंस हमारा ये भी तो हो सकता है कि वे दोनों गाना गा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण पद क्या जोड़ा, हिल हिल कर। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण से लिया गया ना ये एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कोई नहीं था। तो इसमें क्या है बेटे, शोर मचाते हुए। सेंटेंस हमारा ये भी तो बन सकता है कि अब हम आगे बढ़े वो तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ कोई नहीं था, लेकिन इसमें सेंटेंस क्या जोड़ दिया, हमारा क्रिया विशेषण से संबंधित क्या चिन्ह जोड़ दिया, शोर मचाते हुए। तो बेटे आज हमने देखो पदबंध किसे कहते हैं वो वाला पार्ट किया है, और पदबंध के भेद कौन कौन से होते हैं ये भी पार्ट किया है। तो इसके मुख्य 5 भेद होते हैं जिसको हमने विद एग्जाम्पल इस वीडियो में अच्छे से रीड किया है, और ये आपको अच्छे से लर्न करना है।